हे गाइस, वेलकम यू ऑल। आज हम लर्न करेंगे अगेन सेट नंबर 2 है ये SSCGL प्री 21 अगस्त 2018 का सेट है। वो 2017 का सेट था जो हमने PYQ करवाए थे प्रीवियस वीडियो में। शिफ्ट फर्स्ट है ये PYQ की, ठीक है। और जो पहला वाला सेट था, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आज विज़िट कर रहे हैं और बिगिनर हैं एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट्स को, एग्ज़ाम के किस पैटर्न से आता है एग्ज़ाम, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप वो सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए उस सेट की जो प्रीवियस सेट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और आपको पता ही होगा ये बात कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली उतने ही जल्दी आप एग्ज़ाम को सॉल्व कर पाएंगे, एग्ज़ाम को क्रैक करने के चांसेस आपके उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो PYQ को अगर आप ये सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर करके काम चल जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बिगेस्ट मिस्टेक है। ऐसा नहीं होने वाला है, तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। अभी नहीं तो आगे करेंगे। तो अभी अगर आपको टाइम मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्री में किसी भी चीज़ को सीखने का, तो आप उसको ग्रैब कीजिए और उसका यूज़ कीजिए। आपके पास मौका है। और आपको कोई डाउट हो तो हम आपको बोल रहे हैं कि आप कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे जहाँ तक हमसे हो सकेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 329 so that the sum is completely divisible by 7। तो क्या है ये क्वेश्चन कि कौन सा लीस्ट मतलब छोटा, राइट, लीस्ट नंबर, छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर हम ऐड करें, मस्ट बी एडेड टू 329 में, जिससे क्या हो जाए, जो सम है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए 7 से। ए है 1, B 0, 2 और 3। आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, और आंसर बताइए हमसे भी, जल्दी क्विकली सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी सॉल्व करना ही है आपको एग्जाम में। स्पीड मैटर करती है और एक्यूरेसी, राइट। स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स इन दिस एग्जामिनेशन, और राइट, इन एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, राइट। सो आप सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका कौन सा नंबर का ऑप्शन राइट आ रहा है आपका, और फिर देख लीजिए मैच हो रहा है कि नहीं हमारे आंसर से, राइट। तो सॉल्व करते हैं। देखिए लीस्ट नंबर कौन सा ऐड किया जाए 329 में, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या रिमाइंडर वगैरह बच रहा है, बच भी रहा है कि नहीं। 329 लिखा हुआ है, क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, इट इज़ और नॉट। देखिए 329 डिवाइड करके देख लीजिए अपॉन 7, राइट। तो 7 4 ले लेते हैं हम, 7 4 28, राइट। अब 4 बच गए यहाँ पर, 49 बन गया है, तो 7 7 49। तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल आ गया। रिमाइंडर तो है ही नहीं इसमें, रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसमें, 0 आ जाएगा, भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। क्वेश्चन आया ये 47, राइट। तो जब हमारा रिमाइंडर ही नहीं बचा है तो हम क्यों कुछ ऐड करेंगे 329 में, हम तो कुछ ऐड नहीं करेंगे। और कुछ ऐड नहीं करेंगे मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 0 वाला है ना, नथिंग, 0 इज़ नथिंग है। तो आपका आ गया ये कम्प्लीटली 0 आंसर इसका, क्योंकि रिमाइंडर 0 था, तो हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू ऐड एनीथिंग इन दिस नंबर, alright, so as to get the sum completely divisible by 7. I hope this question is completely clear to you all. Now let's move on to our next question. A can do a work in 15 days. A किसी भी वर्क को 15 डेज़ में कंप्लीट कर लेता है, एंड B in 30 डेज़। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है ये, राइट। आपने बेसिक से स्टडी किए होंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, बाकी आई ट्राई कि आप कम्प्लीटली समझ लें, और राइट। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। सो ए कितने में दिन में कर रहा है एक वर्क को, 15 में। बी कितने में कर रहा है, 30 डेज़ में। इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर, अगर वो एक साथ मिल कर के उस पर एक काम करते हैं वर्क पे, देन इन हाउ मैनी डेज विल दे बी एबल टू डू 50% ऑफ द वर्क। तो कितने दिनों में, हाउ मैनी डेज़ में वो एबल हो जाएंगे उसका 50% करने में, यानी कि उन दोनों, जो दोनों मिल करके 50% वर्क कितने दिनों में कर लेंगे, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको आता है जल्दी कीजिए और आंसर बताइए। आपको लिख लेते हैं हम, इसको करने का ना एक वे होता है, अगर आप बिगिनर हो तो हम आपको बता देते हैं और आपको उसी पर्टिकुलर वे को फॉलो करना है, ठीक है। वही स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा क्विकली करने के लिए एग्ज़ाम में, राइट। यही अप्रोच है जो हम बताएंगे। तो ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज़, तो आप क्या कर लीजिए, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, पीपल दिए हुए हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज़ में। बी कितने में, 30 डेज़ में, राइट। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का जो भी गिवन है डेज़, उनका एलसीएम फाइंड करना है। 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 15 1 15 होता है, 15 2 30, तो 15 2 30, राइट। और 30 1 30, 15 2 30, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आया है हमारे पास 30, राइट। अब ये जो हमारे पास एलसीएम आया है, अब हम इसके लिए क्या कर लेते हैं,
इस एलसीएम को हम इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। अब ये एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी वो चीज़ होती है जिसमें कोई भी पर्सन जो है एक दिन में जितना वर्क करता है, ठीक है। लाइक ए जो है वो एक दिन में, यहाँ पर जो आया है ये 2 जो है ये एफिशिएंसी है ए की, एक दिन में जो ए है वो 2 वर्क करता है, ओके। और बी जो है वो कितना यूनिट वर्क करता है? 1 यूनिट वर्क करता है इन अ डे, ठीक है, 1 डे में। तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई बी की। दोनों की डिफरेंट डिफरेंट एफिशिएंसीज है। तो अगर मैं इस टोटल वर्क को, ये क्या आता है आपके पास? टोटल वर्क आता है। अगर मैं इस टोटल वर्क को इसकी टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि ये कितने डेज़ में टुगेदर होकर के, एक साथ होकर के कितने दिन में एक काम को, एक वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि वो एक वर्क को कितने डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे ए एंड बी टुगेदर। तो हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं इसकी एफिशिएंसी से, टोटल एफिशिएंसी सम कर देते हैं। 2 और 1 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा? 3 10 30 होता है, राइट। तो कितना मिल जाएगा हमको? 10 मिल जाएगा। कि 10 इसकी जो आया है ना, इसका मतलब क्या है कि ये 10 डेज़ में जो है ए और बी मिलकर के पूरा का पूरा वर्क, जितना भी वर्क था वो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था? ध्यान दीजिए, कई स्टूडेंट्स इसी को मार्क करके आ जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और सिलेक्शन रुक जाता है। तो देखिए कैसे करना है। 10 डेज़ में वो एक वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि इन्होंने 50% पूछा है, मतलब आधा वर्क। तो आधा वर्क के लिए क्या कर देते हैं हम? आधे से डिवाइड कर दो, और क्या करना है? आसान है ना। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा? 2 5 10 होता है। तो 5 डेज़ जो है हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 डेज़ आंसर आ चुका है हमारा। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटली क्लियर टू यू ऑल। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए और डेफिनेटली विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, नए क्वेश्चंस के लिए, बेसिक से समझने के लिए उनको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसे जैसे अपलोड होती रहेंगे वीडियोज़ आपको पता चलता रहेगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट्स द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एरिया बताना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का जिसकी साइड क्या हो? 10 सेंटीमीटर हो। ए बी सी डी ऑप्शंस गिवन हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है जल्दी सॉल्व कीजिए और हमसे पहले बताइए आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। बिकॉज स्पीड मैटर्स इन एग्जामिनेशन, राइट। स्पीड बहुत मैटर करती है, तो स्पीड में आप कीजिए क्वेश्चन सॉल्व इसको और बताइए क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का। देखिए आपको मैं बता दूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सभी साइड्स जिसकी इक्वल बराबर सेम होती हैं, ठीक है। वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। 2 और टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, एक स्केलिंग ट्रायंगल हो गया अपना, और एक क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। स्केलिंग ट्रायंगल जो होता है उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सब अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी कोई भी 2 साइड्स जो हैं, यानी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पर। बेसिक्स बताने आपको इंपॉर्टेंट थे बिकॉज एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको ये बेसिक्स ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। सो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को अब हम। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वी नो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल triangle is equal to √3/4 a square। ये a जो है यहाँ पर ये साइड का वर्क कर रही है एंड साइड इज गिवन टू अस विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। 10 सेंटीमीटर हमको साइड दी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? √3 और 4 ऐसे ही एज इट इज़ लिख दिया, और a स्क्वायर के लिए a क्या है? साइड तो 10 है हमारे पास, तो 10 का होल स्क्वायर कर दिया। सो √3/4 इंटू 10 10 100 होते हैं, 4 से कैंसिल कीजिए, वी गॉट व्हाट? वी गॉट 25। सो 25 √3 इज़ आर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन आपको कम्प्लीटली क्लियर होगा। आपको फॉर्मूला ज़रूर लर्न करना है, एग्जामिनेशंस में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। √3/4 a स्क्वायर किसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, याद रखेंगे डेफिनेशंस को और नोट्स बनाते चलिए आप। ये एग्ज़ाम्स जो भी हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस, उनके नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए और उनको सॉल्यूशन उनका लिखिए और अगेन एंड अगेन क्या करते रहिए? रिविज़न करते रहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स द इफेक्टिव डिस्काउंट इन परसेंट ऑन टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 50%। दो सक्सेसिव डिस्काउंट हमको गिवन है, ऑलराइट, 15 और 50% का, उस पर हमको इफेक्टिव डिस्काउंट बताना है, ठीक है, इफेक्टिव डिस्काउंट बताना है सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये सक्सेसिव डिस्काउंट्स गिवन है इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिससे हमारा आंसर जल्दी निकल जाता है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक वी कैन से दिस, ऑलराइट। सो क्या है ये, हमारे पास ये होता है कि आपको जो भी गिवन है वैल्यूज़, ये ए है, लेट्स से ये बी है, तो ए प्लस हो सकता है, ये यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, ठीक है, डिस्काउंट है तो माइनस लगेगा, है ना, प्रॉफिट है तो प्लस लगता है, जैसे कि लॉस पे भी माइनस लगता है। सो ए यहाँ पर प्लस हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, डिस्काउंट है यहाँ पर तो अभी माइनस यूज़ करेंगे, बट मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस या फिर माइनस ए और बी का प्रोडक्ट अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए इसको फॉलो करना है। डिस्काउंट्स क्या थे, ये ए है, लेट्स से ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो ए कितना है, 15 है, 15% का डिस्काउंट है तो माइनस का 15 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस, ये क्या है, बी क्या है, ऐसे ही डिस्काउंट है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ए और बी का प्लस लगा लीजिए आप, ठीक है, ए और बी दोनों में क्या थे, नेगेटिव थे, तो लाइक दिस, ऑलराइट, मल्टीप्लिकेशन कर दी बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 15 और देखिए ये 15 है, प्लस माइनस माइनस होता है, वी नो वेरी वेल अबाउट दिस, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये प्लस ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और 15 5 से कितने होते हैं, 75 होते हैं बाई 10। अब जब 75 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7.5 आने वाला है, राइट। सो इन दोनों का एडिशन कर देते हैं, और 50 60 और 65, ठीक है, ये नेगेटिव 65 आ गया और ये क्या आ गया, पॉजिटिव 7.5। अब प्लस माइनस तो माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो जब हम 65 में से ये 7.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57.5, वो भी कौन सा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव ही आने वाला है ऑब्वियसली। और नेगेटिव क्या दिखा रहा है हमारे पास, डिस्काउंट को दिखा रहा है, और ये ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो जिसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा था वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 42,500 हैज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, ठीक है, इतने का प्रॉफिट को डिवाइड करना था 3 पार्टनर्स ए बी सी के बिटवीन इन द रेशियो 3:5:9, हाउ मच डज ए गेट। अगर इस रेशियो में हम डिवाइड कर दें तो ए को कितना मिलेगा। ये क्वेश्चन इस सीरीज़ का 5th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम बाकी के जो 20 क्वेश्चन हैं वो 5 कर करके आपके लिए प्लेलिस्ट में अपलोड करते रहेंगे, ऑलराइट। फिर हमारा सेट ये वाला कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर 25 वीडियोज़, और फिर हम नेक्स्ट सेट में आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो सभी सेट्स की जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में साथ साथ में प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आपको जब भी नीड हो तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अब देखिए तो कितने का प्रॉफिट था, ये टोटल प्रॉफिट है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसको टोटल प्रॉफिट को टोटल रेशियो से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, जिससे कि मुझे वैल्यू मिल जाए, ठीक है। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो पहले क्या गिवन है हमको गिवन है टोटल प्रॉफिट, ऑलराइट, टोटल प्रॉफिट इज गिवन टू अस, राइट, विच इज़ इक्वल टू 42,500 रुपीज़, ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। फिर क्या हो गया, 3 पार्टनर के बिटवीन डिवाइड होना है रेशियो, और रेशियो किस रेशियो में होना है, 3:5:9, राइट, ऐसा ही लिखा हुआ है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका सम कर लेते हैं, सम ऑफ रेशियो कर लेते हैं, सम ऑफ रेशियो, बताइए कितना आएगा सम ऑफ रेशियो कर 9 10 11 12 एंड 12 एंड 5 कितना हो गया, 13 14 15 16 17, ठीक है, 17 आ गया सम ऑफ रेशियो। अब इस सम ऑफ रेशियो को, ये टोटल है और ये भी टोटल है, वी कैन ईजिली डिवाइड देम। सो क्या कर लेते हैं हम, इस टोटल प्रॉफिट को उस टोटल प्रॉफिट के रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 70, ठीक है। आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपका टाइम सेव होगा, नहीं तो और भी है, लेंदी मेथड्स हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या करना है, एग्ज़ाम तो क्लियर हो नहीं पाएगा ना उन मेथड्स के थ्रू,
ठीक है। देखिए 17 1 से 70, 7 2 से 34, ठीक है। 34 से 42 तक जाने में कितना बच गया, 8, तो ये 85 बन जाएगा, ठीक है। 17 5 से 85 और 2 ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा थे जो ये एज इट इज़ आ गए, ठीक है। तो वी गॉट व्हाट, वी गॉट 2500, ठीक है। ये क्या हो गई, एक की वैल्यू हो गई, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं इसको एक्स लेट करके कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आ गई है ये एक की आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, एक पर्सन की, ठीक है। तो ए बी और सी का प्रॉफिट था, तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। ये 1 की हमारे पास आ रखी थी, सो 3 की यानी कि ए गेट, हाउ मच ए गेट है ना क्वेश्चन, सो 3 इंटू 2500 ए को मिल जाएगा, ठीक है। सो 25 चीज़ें कितनी होते हैं, 75 और 2 ज़ीरोज़ एज इट इज़, ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ईजी रहती है, जल्दी हो जाती है। तो इतने रुपए का जो प्रॉफिट है वो ए के साइड पे आएगा। ऑलराइट, आई होप दिस क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटली क्लियर टू यू ऑल नाउ। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियोज़ जो लाएंगे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।